दोस्तों अर्ज किया है, बाउंसर आई तो छोड़ दिया, यॉर्कर आई तो डिफेंड किया और स्लॉट में आई तो शॉट खेल दिया। एक बार फिर से, यॉर्कर आई तो डिफेंड किया, बाउंसर आई तो छोड़ दिया और स्लॉट में आई तो शॉट खेल दिया। वहां बाबर और रिजवान देखते रह गए, यहाँ तो बांग्लादेश को अश्विन और जड्डू ने पेल दिया, वो भी बैटिंग से। व्हाट अ स्टार्ट टू आवर टेस्ट सीजन भाई। पहला टेस्ट मैच इंडिया बांग्लादेश का और 280 रन से जीते हम लोग। 4 दिन के मैच में 3 दिन तो हमने बैटिंग करी, उन बेचारों को तो मिली ही नहीं और लास्ट में रोहित भाई बोल के निकल गए, मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। वो बांग्लादेश वाले बेचारे सोच रहे थे कि पाकिस्तान के हाईवे पे थोड़ी गाड़ी वाड़ी चला ली तो अब यहाँ इंडिया के एक्सप्रेसवे पे आके भी ड्रिफ्ट मार लेंगे, पर यहाँ तो हमारे सिराज, जड्डू, अश्विन, बुमराह सारे स्पीड ब्रेकर्स बैठे हुए थे, बना दिया इनका ई रिक्शा। देखो यार, ये तो प्रकृति का एक बेसिक नियम है कि बेटे की इज्जत का फलूदा करने वालों से बदला तो बाप ही ले सकता है ना। अपने बच्चों को सिर्फ हम डांट फटकार के रुला सकते हैं और किसी को नहीं रुलाने देंगे, और अगर रुलाया किसी ने कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा हमें, बट फिर हम भी डांटेंगे उनको। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अश्विन भाई क्या हो गया यार आपको? पहले तो आप सारे बॉलर्स का करियर खा गए, उसके बाद सारे यूट्यूबर्स का करियर खा गए, और अब क्या बैट्समैन का भी करियर खा जाओगे क्या? सब खा गए, कुछ नहीं बचा। ये बंदा WTC फाइनल वाले दिन से रिग्रेट करवाता आ रहा है टीम को कि उस दिन कैसे नहीं खिलाया था इसको। तुम इस बंदे के अगेंस्ट कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, कोई फायदा ही नहीं है। अन्ना तो अन्ना है जी, बॉलिंग में भी सिक्सर मारेंगे और बैटिंग से रन भी मारेंगे और टीम की। वैसे देखो, मैंने इस सीरीज की प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बोला था कि मुझे लगता है टॉप परफॉर्मेंस में अश्विन, कोहली और पंत आ जाएंगे, और विराट भाई को थोड़ा अभी साइड रखे तो अश्विन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, देखो ऐसा नहीं है, और पंत ने भी दी है, पंत ने भी सेंचुरी मारी है। देखो मैच जीत गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने टॉप ऑर्डर में अभी प्रॉब्लम है, लोग आउट ऑफ फॉर्म है थोड़े से। मतलब ठीक है, शुभमन गिल ने सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी लगाई, जायसवाल ने फर्स्ट में हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन अपने ये रोहित और कोहली और KL राहुल अभी तक स्टेप अप नहीं कर पाए ढंग से, एंड इसी वजह से हम फर्स्ट इनिंग्स में 34 पे 3 हो गए। इतनी प्रेशर सिचुएशन आ गई और तब जाके फिर इवेंचुअली अश्विन और जड्डू को स्टेप अप करना पड़ा, एंड थैंकफुली भाई दोनों की पार्टनरशिप वर्क, दोनों ने हमें डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाला, वरना शायद हो सकता था कि हम फर्स्ट डे पे ही ट्रबल में आ जाते बुरी तरीके से। ये जड्डू और अश्विन के बीच में हाईएस्ट पार्टनरशिप थी। मतलब अब तो मान के चलो गौती भाई इंप्रेस हो गए, अश्विन अन्ना कभी भी प्रमोट हो सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं ऐसी परफॉर्मेंस के बाद गौती भाई का पक्का यही रिएक्शन रहा होगा। चलता फिरता ओपनर है ओपनर। बट देखो, हम फैंस के साथ बुरा तो हुआ है। देखो दिलजीत और कोल्डप्ले की टिकट्स वैसे ही मेरे को नहीं मिली है, ऊपर से 2 महीने वेट किया कि रोहित कोहली की एक पार्टनरशिप देख लूंगा अच्छी खासी, अब 2 हफ्ते और करना पड़ेगा। मतलब लिटरली फर्स्ट इनिंग्स में दोनों ने सिर्फ 6 रन बनाए हैं। कौन सा मैसेज क्लियर कर रहे हो? भाई इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, अश्विन अन्ना बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर टू टेक अ 5 विकेट हॉल। मतलब 38 इयर्स की एज में ये बंदा 5 विकेट हॉल ले रहा है। 38, 36, 37 के बाद तो मुझे हिंदी में काउंटिंग भी नहीं आती, बट ऑल्सो इसी मैच में 37th 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट करी है इन्होंने अपनी, जो कि शेन वॉर्न का रिकॉर्ड इक्वल कर रही है। मतलब अन्ना इस सीरीज के बाद जब निकलेंगे तो अपनी उम्र से ज्यादा 5 विकेट हॉल तो ले ही चुके होंगे। ऑल्सो अश्विन टुक अ 5 विकेट हॉल एंड मेड अ सेंचुरी इन द सेम मैच फॉर द 4th टाइम इन हिज करियर। भाई ओनली यूट्यूबर हु कैन पुल दिस ऑफ भाई, और तो कोई नहीं कर सकता ये। तारे पिछवाड़े में तो धो निकट जाएगा, कभी बहम पाल रहे हो बेटा। ये मीम देखो भाई, अगेंस्ट नाहिद राणा जो बांग्लादेश का सबसे अच्छा बॉलर था, बाबर आजम जी बोल्ड हो रहे हैं और अश्विन ना चौके पे चौके लगा रहे हैं। लेवल्स है भाई, अपने स्पिनर भी उनसे बेटर खेल रहे हैं। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? बट ठीक है यार, मीम अपनी जगह, ये गलत है। अश्विन अन्ना और बाबर आजम को ऐसे कंपैरिजन बनता नहीं है। एक ठहरा इतना बढ़िया बैट्समैन और एक पता नहीं क्यों खेल रहा है। एंड ऑनेस्टली क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार, अश्विन के साथ साथ जड्डू भी थे जो सेंचुरी पे मिस आउट कर गए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप में उनका भी उतना ही बढ़िया योगदान रहा है। एंड अगेंस्ट ऑल द हेट ही गेट्स भाई ऑनलाइन, बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस टेस्ट में। स्क्वाड अनाउंस होने पे भी काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे जड्डू की सिलेक्शन ओवर अक्षर पटेल, बट बंदे ने सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया और दिखा दिया कि T20s वगैरह ठीक है, लेकिन टेस्ट में जड्डू भाई इज द गोट। देखो मुझे एक ना ट्वीट मिला था इससे रिलेटेड, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था, एंड आई थिंक दैट्स ट्रू। साइकिल ऑफ जडेजा, make runs in test and takes wickets. People agree he is a legend, plays white ball,
पीपल से ही इज अ फ्रॉड, साइकिल रिपीट्स। वही मतलब बेसिकली वो व्हाइट बॉल में आके थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जब येलो पहन लेते तो ही आती है, तो वो दिक्कत बस है। बट व्हाइट्स में ऐसा कोई डाउट नहीं रहा है एंड आई थिंक इस मैच से प्रूव हो जाता है कि बंदा प्रेशर सिचुएशंस में भी अच्छा हैंडल कर पाया अपने आप को। कांग्रेट्स टू ऋषभ पंत ऑल्सो, सेंचुरी के लिए भी अनदर यूट्यूबर टू स्कोर अ सेंचुरी एंड ऑल्सो कि भाई बंदे ने फाइनली अपना कमबैक कंप्लीट कर लिया है अब, और वो भी एकदम वैसे ही हुआ है टेस्ट में एटलीस्ट जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। बंदा 634 डेज के ब्रेक के बाद क्रिकेट के हार्डेस्ट फॉर्मेट में वापस टीम में एंट्री मारता है और सिर्फ 3 दिन लेता है अपनी पहली सेंचुरी लगाने के लिए। वाओ भाई, यही चाहिए था हमें ऋषभ पंत से, बस ये और वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो हर बार पंत भाई विकेट के पीछे खड़े होकर बोलते हैं और मुझे मजा ही आ जाता है। नाइस बॉलिंग ऐश। भाई तुम ये फोटो देखो, इसको देख के लग रहा है कि ऋषभ पंत किट पहन के नाचने आया है, बट इन एक्चुअलिटी वो बांग्लादेश के फील्डर्स और उनके बॉलर्स को नचा रहा होता है और खुद भी नाच रहा होता है। तेरी क्यों हवा निकल गई ढूंढू, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। ओपोनेंट की फील्ड सेट, वन हैंडेड सिक्स, बकचोदी, सेंचुरी, सब हो जाएगा। ऋषभ पंत है तो सब हो जाएगा। इनफैक्ट तुम देखो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इनिंग्स में ही गौती भाई ने इसके ऊपर इतना भरोसा दिखाया कि अपनी कमबैक कर रहा है इतने दिनों बाद और इसको ऊपर भेज दिया बैटिंग में, जब टीम एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। और वहां पे भी मेरे हिसाब से तो डिसेंट इनिंग खेल के आया ऋषभ भाई, बस वहां वार्म अप किया, ट्रेलर दिखाया और उसके बाद सेकंड इनिंग्स में आके मारी दी अपनी सेंचुरी। एंड पंत भाई फुल धोनी वाइब्स, हाँ मतलब बांग्लादेश की फील्ड भी सेट कर रहे हो एकदम माही भाई की तरह। ऋषभ पंत ये कह इधर फील्डर आना चाहिए, बॉलर को बता रहे हैं फील्डर और बॉलर ने लगा भी दिया वहां पे। वैसे अगर तुम्हें मैच की कुछ फनी मूवमेंट्स या वीडियोस देखनी हो तो तुम मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारी चीजें अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गाइस हाल ही में मैंने एक न्यू यूनिक सॉफ्टवेयर डिस्कवर किया और इसका रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा निकला। ये सॉफ्टवेयर एविएटर गेम में तुम्हारे विनिंग चांसेस को इंक्रीज करने में मदद कर सकता है और इसे डेवलप किया है निक ने, जो कि एक एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल डेवलपर है। इसके रेगुलर यूज करने पर तुम्हारी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी 10% से 100% तक बढ़ जाएगी, बस एल्गोरिदम पे भरोसा करो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। इसका इंटरफेस काफी इंप्रेसिव है और यहाँ रियल टाइम विनिंग्स भी डिस्प्ले होती है, और जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो हम यहाँ पे फ्यूचर ऑड्स देख पाएंगे। जैसे मैं अब इसे लॉन्च कर रहा हूं और अगला मल्टीप्लायर है 6.53, मैं यहाँ पे 2000 का रिस्क ले रहा हूं एंड गेस व्हाट, मैं जीत गया। अब मेरा बैलेंस है 12,300 रुपए। अब दूसरी बार में मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक बड़ा मल्टीप्लायर वेट करूंगा और मैंने यहाँ 6.59 का मल्टीप्लायर वेट किया है। मैं यहाँ फिर से रिस्क ले रहा हूं अब 8,000 का और यहां मैं फिर से जीत गया। ये एक असली मिरेकल है। जैसे तुमने देखा सिर्फ 2 गेम्स में 2000 से 45,000 तक का प्रॉफिट हो गया एंड तुम यहां पिछले कुछ दिनों की अर्निंग्स भी देख सकते हो। अब निक मेरे सब्सक्राइबर्स को ये सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा है और उसके लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करो और वहां जो टेक्स्ट खुलेगा उसमें तुम्हें टाइप करना है आई केम फ्रॉम पाहुल्स चैनल। 100 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को यूज किया है और सक्सेस पाई है, अपनी मनपसंद चीजें खरीदी है। तो चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हेलो, हाँ इंग्लैंड पुलिस बोल रहे हैं। नहीं, एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी थी। एक बंदा गुम हो गया यार। नहीं, अब आप इसको ढूंढ के लेके आओ यार, ये हमें चाहिए। अब बहुत हो गया यार। विराट भाई कहाँ हो यार, कहाँ है फॉर्म? हर मैच में टेस्ट एवरेज गिरे पे गिरे जा रही है। आपका खून कब खोलने वाला है भाई? अभी तक की लोएस्ट टेस्ट एवरेज है ये 2016 से। पहले कोहली भाई से एवरेज पूछ लो तो बोलते थे लिखो 9.8 और अब देखो 4.8 हो गई है। लिटरली 48.73 की एवरेज यार। वहां रूट सेंचुरी पे सेंचुरी पर आ रहा है, स्टीवन स्मिथ इतना बढ़िया खेल रहा है यार, और यहाँ 50 से नीचे एवरेज। देखो, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टिल द बेस्ट इन द टीम, लेवल तो है बंदे का, बट नॉट अ गुड साइन। हमें चाहिए बंदा जो मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पे संभाले, रन भी मारे और टीम को स्टेबलाइज करे। मैच से पहले लगता है कि बंदा इस मैच में कमबैक करेगा, फर्स्ट इनिंग्स में देख के लगता है कि चलो कोई नहीं भाई अगली इनिंग्स में कर लेगा, फिर अगली इनिंग्स में देख के लगता है कि कोई नहीं भाई अगले मैच में ही कर लेगा। साइकिल रिपीट्स। काइंडनेस, शिवलरी, रिस्पेक्ट, टेस्ट एवरेज। इतनी भी काइंडनेस नहीं दिखानी होती ना विराट भाई की रिव्यू ही ना लो यार आप। मतलब सही है, एक बारी अपनी गलती से आउट हो जाओ, एक बारी अंपायर की गलती से आउट हो जाओ, हमारी मेंटल हेल्थ तो
आई होप तुम्हें सिचुएशन पता है, जब सेकंड इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज विराट कोहली को बॉलिंग कर रहे थे तो बॉल पैड पे लगती है, अपील होती है और अंपायर उनको आउट दे देते हैं LBW, और विराट कोहली शुभमन गिल से डिस्कशन करने आते हैं। शुभमन गिल और विराट कोहली दोनों को नहीं लगता कि कुछ बैट लगा है एंड विराट कोहली वॉक्स ऑफ, वो रिव्यू नहीं लेते हैं। लेकिन जस्ट उसके बाद ही स्नीकोमीटर पे दिखाया जाता है कि एक स्पाइक था, विराट कोहली का बैट लगा था और वो नॉट आउट थे, बस वो रिव्यू ले लेते। लिटरली उसके बाद रोहित शर्मा, अंपायर, शुभमन गिल, इन सबके चेहरे ही दिखाए जा रहे थे कैमरे पे कि भाई क्या हुआ है यहाँ पे। और ये देखो अंपायर भाई हंस रहा है उसके बाद। लिटरली 81st सेंचुरी की वेट करते करते वो 71st सेंचुरी की वेट करने वाले टाइम के फ्लैशेस आने लग गए अब। और सेंचुरी छोड़ो यार, बंदा कुछ अच्छी इंटेंट तो दिखाए, कोई लंबी इनिंग्स तो खेले यार, 50 मार दे। हाथ जोड़ के बोल रहे कोहली भाई, 6 स्टंप वाली बॉल को ना छुओ, उसको जाने दो, मत छेड़ो। मुझे तो लग रहा है जो एस्ट्रॉइड भी अर्थ की तरफ आ रहा था ना, वो भी गलती से कोहली भाई ने निक कर दिया तो साइड से निकल गया। थैंक यू वेरी मच विराट भाई फॉर सेविंग दिस अर्थ एंड देन रूइनिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। केएल राहुल भाई के बारे में तो क्या ही बोले यार, मतलब टीम मैनेजमेंट खुद बोलती है कि हम इन पे भरोसा दिखा रहे हैं, बट वही भरोसा केएल भाई अपने आप पे नहीं दिखा रहे। और अब तो भाई हद है, क्रिकबज वगैरह वाले भी ट्रोल करने लग गए केएल राहुल को। एक क्रिकबज की कमेंट्री फोटो है जहां पे जब ऋषभ पंत आउट हुए थे सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी बना के और केएल राहुल की एंट्री हुई थी, तो लिखा है इन कम्स केएल राहुल, आई लव केएल राहुल द बैटर, आई रियली डू, बट नॉट द साइट यू वांट आफ्टर सच एंटरटेनमेंट। गलत है यार, गलत है। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग हुई नहीं और दूसरी में किसी ने करने नहीं दी, भाई बुरा लगा यार। पहली बार तो केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था, वो भी टेस्ट में, और रोहित भाई ने बुला लिया यार, डिक्लेयर ही कर दिया इनिंग्स को। बंद करो। अरे भाई आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ बस बंद करो। और वो छोड़ो, फर्स्ट इनिंग्स में किस बात का इतना प्रेशर लेके खेल रहे थे राहुल भाई? 52 बॉल में 16 रन थे भाई। बांग्लादेश खुद कंफ्यूज हो गई थी कि इतना प्रेशर तो हमने डाला ही नहीं है, बंदा लेके बैठा हुआ है, और फिर आउट भी हो गए। या तो बिल्ड करते वहां से। सबसे बेस्ट है टीम में शुभमन गिल का सीन, भाई का फिक्स है, दोनों इनिंग्स में ट्रोलिंग होगी। पहली इनिंग्स में जनता करेगी, दूसरी इनिंग्स में ये बंदा करेगा। भाई हर बार ये बंदा ऐसे ही खेलता है, पहली इनिंग्स में ऐसा परफॉर्म करेगा, इतनी प्रेशर सिचुएशन में डाल देगा टीम को, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके कि लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, भाई ये नंबर 3 पे फिट भी होता है, इसको हटाओ, इसकी जगह किसी और को लाना पड़ेगा। अरे पुजारा भाई तक अपनी टेस्ट बैट की प्रैक्टिस की वीडियोस डालने लग जाते हैं गिल की परफॉर्मेंस देख के। फिर सेकंड इनिंग्स में आके बंदा सेंचुरी मार देता है सीधा, इतना अच्छा खेल जाता है, सारे सवाल बंद। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। देखो आई नो उसको ट्रोल किया जाता है, कभी कभी मैं भी करता हूँ, बट इन ऑल ऑनेस्टी अभी देखा जाए तो एवरेज इतनी खराब नहीं है। टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ करके परफॉर्म कर ही लेता है, मोस्टली सेकंड इनिंग्स में, बट कर रहा है। तो आई थिंक अभी के लिए गिल इज लिटिल अनटचेबल उस पोजीशन में। बाकी यशस्वी जायसवाल भी देखो डिसेंट था इस मैच में। फर्स्ट इनिंग्स में उसने 50 बनाई जब टीम की विकेट्स गिरी थी साइड से। सेकंड इनिंग्स में अच्छा नहीं खेल पाया, बट कोई बात नहीं, अच्छा प्लेयर है, अगले मैच में डबल सेंचुरी भी लगा सकता है। बस रोहित भाई आपसे एक बात करनी थी, आप इस मैच में वो करना भूल गए। अरे वो क्या कहते हैं यार, अरे वो बैटिंग बैटिंग करना भूल गया भाई। बांग्लादेश के अगेंस्ट तो बंदा सच में भूल जाता है बैटिंग करना। एवरेज 8 की है इस समय, 6, 21, 6 और 5 ये स्कोर्स बन रहे हैं। इधर फैंस उम्मीद में थे कि भाई ओडीआईज में तो रोहित भाई T20s खेल रहे थे, टेस्ट में भी खेलेंगे, पता नहीं कितने सिक्सेस मारेंगे। यहाँ पे 6 टोटल रन बने हैं, बट अगेन रोहित भाई ने एज अ कैप्टन एक अच्छा रिकॉर्ड बना लिया है। हाईएस्ट विन परसेंटेज हो गई है फॉर एन इंडियन कैप्टन, T20s, टेस्ट, ओडीआईज तीनों में रोहित शर्मा टॉप पे। एंड इवन दो थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंडेंट था ये मैच, अश्विन, जड्डू इन सब की, बट रोहित भाई की कैप्टनसी भी डिसेंट थी। मतलब वो सेकंड इनिंग्स में डिक्लेयर कर देना टाइम रहते, जो पहले थोड़ा क्वेश्चनेबल लग रहा था, दैट केम आउट टू बी अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि हमने अगले दिन ही मैच खत्म कर दिया बहुत जल्दी। इवन दो चाहते तो बैटिंग करने दे सकते थे, केएल राहुल जैसे प्लेयर्स थे जो कॉन्फिडेंस ले लेते वहां से, मतलब वो भी एक साइड है। बट अगेन आई थिंक कि ठीक है यार, धूप में नहीं खड़ा होना था, वो जाना था घर, उनको चले गए फ्री होके सारे। बाकी बुमराह ऑल्सो मिस्ड अ वेल डिजर्व्ड 5 विकेट हॉल फर्स्ट इनिंग्स में। बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी बंदे ने, आते ही विकेट निकालना शुरू। ये बंदा इस टीम के अगेंस्ट खेलने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये वैसी बैट्समैन को अपनी धुन पे नचाता है, और वो तो है ही नागिन।
और अभी तो बांग्लादेश वालों की अच्छी किस्मत है कि अश्विन अन्ना और जड्डू ने निपटा दिया इनको। बुमराह अगर आ जाता अपनी मास्टर क्लास दिखाने तो 1 ओवर 35 रन मार चुका है वो। और उसके बाद अभी जिसके लिए विराट भाई ने रिव्यू बचाया था, जो रिव्यू नहीं लिया ना, मिस्टर सिराज रिचर्ड्स कोहली, भाई साहब ऐसे ऐसे बैट्समैन भरे थे ना, ये तो बच गए बांग्लादेश वाले। बट ऑनेस्टली बुमराह जब भी मैच खेल रहा होता है और अगर फर्स्ट इनिंग्स में हमारी बैटिंग होती है तो सामने वाला बॉलर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो बस देख के यही लग रहा होता है यार कि जब बुमराह बॉलिंग करेगा तो क्या मजा आने वाला है। कुछ लर्निंग्स फ्रॉम द मैच अगर देखी जाए तो मैं ये बोलूंगा कि देखो जायसवाल एक बहुत अच्छा प्लेयर है एंड ही इज क्लियरली द यंगस्टर वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ। दूसरा, आकाशदीप इज ऑल्सो अनदर बॉलर जो थर्ड सीमर विच वी वर लुकिंग फॉर, जो हम मुकेश कुमार, आवेश खान इन सबको ट्राई करवा रहे थे। आई थिंक वी हैव फाउंड दैट पेसर इन आकाशदीप और वो बंदा शमी का रिप्लेसमेंट हो सकता है। आई स्टिल फील शमी भाई मेक्स इट इनटू द स्क्वाड, ठीक है, आते ही। एंड देन ऑल्सो अश्विन अन्ना इज अ प्रॉपर बैटर, जड्डू इज अ ग्रेट ऑलराउंडर और रोहित कोहली से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए अभी इतनी जल्दी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शाकिब अल हसन अगर जितना इंटेंसिटी से अपना गुस्सा दिखाते हैं उतनी इंटेंसिटी बैटिंग बॉलिंग में लगा दे तो थोड़ा टीम अच्छा परफॉर्म कर लेगी। जीत तो तब भी नहीं पाओगे बट अच्छा कर लोगे। बाकी उनकी टीम से इतनी खास परफॉर्मेंसेस तो आई नहीं, बट हसन महमूद फर्स्ट इनिंग्स में बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, उसने पूरी इंडियन टीम को रैटल कर दिया था, 5 विकेट हॉल भी ली, सो कांग्रेट्स फॉर दैट। मुझे तो बस इस बात की खुशी हुई यार, इतने टाइम बाद फाइनली द रियल क्रिकेट इज बैक। इस मैच की बात नहीं कर रहा था, ईसीएल की बात कर रहा हूं मैं तो। कांग्रेट्स टू एल्विश की हरियाणवी हंटर्स जो जीत गए ईसीएल का इनॉग्रल सीजन। वैसे अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं भी हरियाणवी हंटर्स का ही एक पार्ट था, मैंने फुल प्रैक्टिस भी करी थी, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ प्रैक्टिस कर ली, बस वो उन्होंने मुझे बुलाया नहीं तो मैं खेलने नहीं जा पाया। तो कोई बात नहीं, अगले सीजन जाऊंगा। सेकंड मैच के लिए अपनी स्क्वाड सेम है, देयर आर नो चेंजेस, बट हो सकता है प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो या फिर हो सकता है नहीं भी हो। बट द गुड थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि बुमराह है सेकंड मैच के लिए भी, आई डोंट थिंक ये लोग रेस्ट देने वाले हैं। एंड एक और क्रेजी न्यूज निकलती हुई आ रही है हार्दिक पांड्या के बारे में, बट इसके बारे में आगे एक और वीडियो में बात करेंगे। सोच रहा हूँ इस टेस्ट के बारे में बात करते हुए थोड़ा मीम्स देखते हुए एक और वीडियो बना दूं। एंड गाइस, जाने से पहले निक के टेलीग्राम चैनल को मत भूलना और आज ही अपनी 100% सक्सेस की जर्नी शुरू करो। यहाँ सिर्फ 2000 से स्टार्ट करके तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल तुमने देख ही लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ और चेकआउट करो। गुड लक। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो कर लेना @PahulWalia। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।